हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो ये किवाड़ हमारे खुल गए हैं, हो गया है सवेरा और आज हो देर में उठे हैं क्योंकि हम अपना यूट्यूब का काम अंदर कर रहे थे और थोड़ा सा टाइम हो गया है उठने में। तो चलिए फटाफट काम हमारे शुरू होते हैं। और सीजन के हिसाब से रूटीन भी हमारी चेंज होती रहती है। अब ठंड में बहुत ज़्यादा काम हो गया है, दिन बहुत छोटे होते हैं तो सुबह से शुरुआत हो जाती है और काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सुबह शुरुआत होती है हमारी पशुओं से। तो पशुओं का चारा पहले कर देते हैं, उसके बाद छुटकी को इनको बांधना पड़ता है। तो ऐसे खाली बांधते नहीं, जब चारा कर देते हैं तभी बांध देते हैं, चारा कर देंगे। और ये देखिए कल्लू भैया को अंदर तरफ बांधते हैं तो इन्होंने आज बहुत ही ख़राब कर दिया। इनको जल्दी से हमें नीचे ले चलो, तो बार बार यही देख रहे हैं कि इनको दूध पीना है, इनकी मम्मी को चारा खाना है और सबका चारा पानी, यही सबकी रूटीन है। सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने पशुओं के चारा पानी करने में, तब घर का काम शुरू होता है। और घर का काम शाम को ही कर देते हैं, साफ़ सफाई वाला जितना आप लोग जानते हैं। उसके बाद झाड़ू रह गई है तो यहाँ पर इनको चारा कर देंगे, ये खाती रहेंगी तो हमारा काम शुरू होगा। सुबह अगर 5 बजे से नहीं काम शुरू करोगे तो आपका काम हो नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या था, आज अपना वीडियो का काम कभी कभी करने लगते हैं कि अब अगर वीडियो का काम न निपटाओ फिर दिन में दूसरा वीडियो शूट नहीं हो पाता, इसी में समय चला जाता है, ये होता है। तो इसी में थोड़ा सा हमें टाइम लग गया है। तो चलिए चारा कर दिया है। चारा तो अभी हमारा भूसा नहीं है, अभी हमारा ज्वार का ही चारा चल रहा है इनका। तो हरा चारा और दाना मिला के दे देते हैं तो बड़े शौक से खा लेती है। तो ये रख देंगे अपने कल्लू भैया के लिए और दोनों को यहाँ पर बांध देंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमें करनी है सफाई, क्योंकि जब बांध दो ना तो फिर अच्छे से सफाई करने नहीं देती हैं। तो गोबर भर लिया है, इसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, तब हम इनको बांध देंगे, तब फिर हम अंदर का काम करेंगे। और कल्लू हमारे बड़े शौक से एक ही में खाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं खाने देती, ये मारती है उसको, इसलिए दूर बांधना पड़ता है। मतलब इसको इतनी नफरत है, अभी इसको प्यार लाड नहीं आया है अपने बेटे से। तो हम तो चाहते हैं एक ही में बांध दो, खूंटे भी 2 हैं एक ही जगह पर, लेकिन ये इसको टिकने नहीं देती है, इसलिए दूर बांधा जाता है। तो वो दोनों को कर दिया है चारा, तो चारा खा लेंगी। इसके बाद फिर हमारी साफ़ सफाई यहाँ घर की शुरू हो जाएगी। तो यहाँ चौका बहार देते हैं। उसके बाद तो गांव की भाषा तो निकल ही आती है, कितना भी आप अच्छे से बोलो, क्योंकि गांव में यहाँ पर झाड़ू लगाने को बहारना कहते हैं। तो वही बीच बीच में हम आपको बताते रहते हैं कि गांव में हमारे कौन सी भाषा है। तो चलिए यहाँ पर राखी भर के रख दिया है झाड़ू लगा के, और यहाँ पर पुताई हमारी शुरू हो गई है चूल्हे की। शाम को पुताई नहीं करते हैं, चौका सुबह ही लगाते हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों इतना बड़ा घर है, बना तो नहीं है सारा खुला, सिर्फ हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई करनी पड़ती है। बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में मुझे, यहाँ से अंदर से बाहर तक का झाड़ू लगाने में। तो चलिए पुताई हमारी ख़त्म हो गई है, अब लगेगी हमारी झाड़ू। अंकन से शुरुआत होती है झाड़ू की। दोस्तों एक बात आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको मतलब कैसे देखने होते हैं, हमारी डेली रूटीन पसंद है या हमारी रेसिपी पसंद है। वैसे हम जानते हैं आप सबको कुछ भी दिखा दें सब कुछ अच्छा लगता है, कि सुबह के आपको व्लॉग देखना अच्छा लगता है कि शाम टाइम के या सुबह से शाम तक, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। सारा दिन का वीडियो नहीं हम दिखा पाते हैं, या तो सुबह का होता है या तो फिर दोपहर से लगा के शाम तक वीडियो बन पाता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे हमारी मॉर्निंग रूटीन पसंद है या अन्य। तो चलिए यहाँ पर आंगन में झाड़ू लग गई है, और जो थोड़े बहुत बर्तन आपको दिख रहे थे, शाम को चाय बनी थी ना तो वही पड़े हुए हैं। तो अभी जब नहाएंगे तब उनको धुल के रख देंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं बाहर, यहाँ बरामदे में सफाई कर देंगे। छुटकी को रात में यहीं पर बांधते हैं और बहुत ज़्यादा कचरा कर देती है, लेकिन क्या करें, जान देखी जाए कि घर देखा जाए। जब वैसे
उधर फागुन लगेगा ना, तब हम अपने बरामदे को सही कर देंगे, फिर इनको बाहर बांधेंगे जब गर्मियाँ आ जाएंगी। ईंट हमारे पास है नहीं, नहीं तो ईंट लगा दें तो फिर इतना कचरा ना होने पाए। तो राखी डाल देते हैं, राखी होती है गर्म और सोख लेती है पानी को, तो राखी डालकर झाड़ू लगा देंगे जहाँ लगाना होता है। उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहेगा तो गर्मी बनाती है राखी। और आग जलाई जाती है चूल्हे की, तो राखी इस समय ज़्यादा हो जाती है तो वही डाल देते हैं। और फिर लग रही है बाहर झाड़ू, और इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, पड़ने लगा है, और आज भी बहुत ज़्यादा कोहरा है। यहाँ तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन अभी जब खेत चलेंगे ना तब आप लोग देखिएगा बाहर बहुत कोहरा पड़ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है बाहर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वैसे तो 4:30-5 बजे से रूटीन शुरू हो जाती है, लेकिन अगर उजाला होने से पहले हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा उजाला होने पर ही सुबह का वीडियो हम आप लोगों को दिखाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और देख पाएँ कहाँ क्या कैसे क्या काम हमारे होते हैं सुबह के। तो चलिए, साल वाल तो ओढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि फिर काम नहीं करते बनता है, स्वेटर ही ठीक है। और जब जल्दी जल्दी हम काम करने लगते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, तो शरीर में गर्मी सी बनती है, फिर शॉल उतारना पड़ता है, तो उतार के रख दिया है, स्वेटर पहने हुए हैं। और जूते मोजे मेरे पास है नहीं, मतलब है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ले ना पाऊँ, मुझे समझ में नहीं आते जूते मोजे पहनने में। काफ़ी लोग पहनते हैं, गांव में भी पहनते हैं, लेकिन क्या है कि इसके बाद फिर जूते मोजे हमारे ख़राब हो जाते हैं, उनको धुलना पड़ता है, ये हो जाता है। इसीलिए हम सिर्फ चप्पल ही पहनते हैं। रात में जब ज़्यादा ठंड होती है तो रात में मोजे पहन लेते हैं वैसलीन लगा के ऐसे ही, और दिन में फिर हमारे चप्पल ही चलते हैं, क्योंकि फर्श वगैरह घर में हो तो आप मोजे पहन के टहल सकते हो, लेकिन ज़मीन पर भी मोजे थोड़ी देर में गंदे हो जाते हैं, इसलिए चप्पल से ही बस ठंड हमारी गुजरती है। और देखिए झुंड का झुंड आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, लोग आग जलाए बैठे हैं, मतलब जैसे जिसके घर में काम करने वाले हैं, तो बहू अपना काम कर रही है, घर में चूल्हे में खाना बना रही है, तापती जाती है, बाकी के लोग आग जलाकर बैठते हैं, चारा पानी गोबर करकट यही सब करते हैं। तो ये देखिए दूर से लग रहा है कोई आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन आ रहा है। और ये देखिए चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा लग रहा है। ये पास में बिल्कुल हमारे आम का पेड़ है हमारा, तो पता चल रहा है, और दूर का कोई पता ही नहीं चलता कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर खेत है, कहाँ पर छप्पर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो चलिए, हमारा सुबह का काम हो गया है जो साफ सफाई का होता है, और अभी घर चल के बहुत सारे काम करने हैं। बहुत ही मुश्किल भरी होती है सुबह की रूटीन, गांव की बहुत ज़्यादा काम होता है, होता तो दिन में भी है, और आज हमें खेत में भी बहुत सारा काम करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेते हैं। तो अभी गोबर ऊपर नहीं चढ़ाया था, तो गोबर को भी चढ़ा देते हैं, लेकिन कंडे नहीं पाथेंगे, सुबह टाइम नहीं होता है कंडे बनाने का, तो ये दोपहर में ही हमारा काम होता है। तो गोबर डाल देंगे और इसके बाद फिर हम नहाएंगे, नहा के हमारा काम घर का शुरू होगा, खाना पीना बनाना। और सुबह सुबह चिड़िया आ जाती हैं यहाँ पर ठंड का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि सूर्य देवता भी हमारे दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए कितने मज़े से बैठी हैं दूसरे की छत पर। और एक कुटकुट की आवाज़ जो आती है चक्की की है, हमारे गांव में चक्की चलती है ना सुबह, तो वही आवाज़ आती है। इसके बाद दूध निकाल लेते हैं छुटकी का, तो उनको पिला दिया है और बाद में भी पिला देते हैं। और एक बार किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है, तो कहा था कि आप थन पहले धुल लिया कीजिए, तो बिना थन धुले तो हम दूध निकालते ही नहीं है। थन धुलते हैं अच्छे से, बहुत सारा पानी लेकर धुलते हैं, तब जाके दूध निकालते हैं, क्योंकि थन तो आपको धुलना ही पड़ेगा, गोबर कूड़ा सब लगा हुआ आता है, तो ऐसे कहाँ निकाल पाएंगे। और कोई खड़ा था, उनसे हम बतिया रहे थे, तो वही इधर देखते जा रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। इसके बाद फिर नहा लिया है, और नहाने के बाद जब पूजा करो ना, तो अब घी बहुत जम जाता है, तो हमें दिए को गरम करना पड़ता है आग में, तब जाके घी हमारा, या तो फिर घी पिघलाओ।
तो हम चूल्हा जब जलता है ना तो दिए को ही गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ठंड है तो चूल्हा हमको नहीं जलाना पड़ता है, जिसको तापना होता है वही जला देता है। कभी ईशू जला देता है, कभी इनके पापा जला देते हैं। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप अपनी सुबह की पूजा शेयर करिए। तो पूजा हमने कई बार बताया है कि हम बहुत बड़ी पूजा नहीं कर पाते हैं, बस 2-3-4 मिनट ही दे पाते हैं भगवान जी को। वैसे तो भगवान हमारे हृदय में हमेशा वास करते हैं, हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन भगवान ने हमको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, उनको भी निभाना है। और पूरी ईमानदारी से भगवान की भक्ति के साथ घर के काम, जिम्मेदारियां, बड़ों की सेवा, सब कुछ करना है। तो उसी हिसाब से भगवान को हम दे पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम 1 घंटा बैठकर भगवान की पूजा करें तभी हमारे भगवान खुश हों। जो जिम्मेदारियां भगवान ने दी हैं तो उनको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते चले, और हृदय में भगवान का वास रहे, हमेशा उनके बताए हुए नियम पर चले, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। तो ये भक्ति भी किसी से कम नहीं है, और भगवान हमारे खुश होते रहेंगे, क्योंकि उनको हम कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं वो। तो चलिए, यहाँ पर चाय भी हमारी बन गई है और आटा भी ले आए हैं, क्योंकि पराठे हमको बनाने हैं और खेत में निराई करनी है। हम बता रहे थे ना, गोभी में निराई करनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और गर्म पानी ले लिया आधा लीटर, और आज गुड़ नहीं है, बिना गुड़ के ही पानी पीते हैं हम। मतलब इस समय नहीं आ पा रहा है, मतलब याद नहीं रहता, कहीं जाते तो उनको याद नहीं रहता है, तो आज खाली ही पानी पी लिया है। आधा लीटर गर्म पानी हमेशा हम पीते हैं। और एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि दी इससे पीने से क्या होता है, तो गुड़ पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब कहते हैं इससे वेट भी कम होता है, पेट जैसे निकला होता है उससे भी कम होता है, और हाजमा सही रहता है। गुड़ हमारा जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, किसी भी रूप में आप इस्तेमाल करें, कैसे भी खाएं। ठंडियों में गुड़, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पुराने लोग जो थे हमारे, तो गुड़ खा के ही पानी पीते थे। तो कितना हष्ट पुष्ट, कितना स्वस्थ रहते थे, ना ही इतनी सारी बीमारियां थी। आज तो बीमारियों की कमी नहीं है, लेकिन गांव में आज भी लोग यूज करते हैं, गुड़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे भी गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है मुझे गुड़। लेकिन मैं मजबूर हूँ, रौनक के पापा को चीनी की चाय पसंद है, गुड़ की नहीं पसंद है, इस वजह से मैं गुड़ की चाय बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन अब है नहीं तो एक टाइम तो गुड़ की चाय बनती है हमारे यहाँ, शाम को बना देते हैं। इनको भी धीरे धीरे आदत डलवा रहे हैं। अम्मा तो हमारी पी लेती है, अम्मा हमारी गुड़ की बहुत शौकीन है, गुड़ रोटी खाती हैं, क्योंकि पुराने लोग सभी गुड़ के शौकीन होते हैं। तो चलिए, आटा लगा के रख दिया है और हम लोग भी चाय पी लेते हैं। इसके बाद फिर बनेंगे हमारे पराठे और खेत में भी काम होगा। तो बने रहिएगा, देखिएगा अभी हम कैसे क्या, मतलब रूटीन तो हर जगह की होती है, लेकिन एक किसान की रूटीन अलग ही होती है। घर के काम, पशुओं का काम, उसके बाद फिर खेत का काम, नहीं सबकी रूटीन यही होती है। मतलब सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं वो किसान भगवान को भूल जाता है, हमेशा याद रखता है और पूरी ईमानदारी से सारा काम करता है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर गाँवों में जो छोटा किसान है उसके पास टाइम नहीं रहता है कि मंदिर में जाके पूजा करे। करता है पूजा, वो उसी हिसाब से करता है, ना ही वो व्रत रह पाता है, क्योंकि हफ्ते में जिस दिन व्रत रहेगा ना उस दिन कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोझा भी उठाता है, सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं कि आप फल फ्रूट मंगा सके, खा सकें। तो जैसी लाइफ है वैसे ही हम आप लोगों से शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं हम घंटों बैठकर पूजा करते हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। जो है वो रियल आपको दिखता है। ना ही सुबह तैयार होने का टाइम रहता है दोस्तों, जैसे हमने कल के बाल बंधे हुए हैं वैसे ही आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सर्जरी संवरने का कि सुबह उठकर आप पहले सज संवर लो। जैसे छुट्टी होती है, कभी कभी आपको दिखता है जैसे छुट्टी होती है, ज़्यादा जल्दी नहीं है तो चलो अच्छा बाल बांध लेते हैं, व्लॉग में ऐसे अच्छा नहीं लगता, चलो थोड़ा सा बाल बांध ले। लेकिन जब ज़्यादा काम होता है तो बस काम ही दिखता है, भले ही व्लॉग बन रहा हो। तो चलिए, यहाँ पर पराठे हमारे बन गए हैं, तो अब चिंता नहीं है। और यहाँ पर कंडे लगा देते हैं, और राखी भी इसके निकालने वाली हो गई है, लेकिन आज टाइम नहीं है तो ऐसे ही पका लेंगे। अब कल निकालेंगे इसकी राखी, क्योंकि राखी ना निकालो तो फिर ढक्कन नहीं बंद करते बनता है। तो चूल्हे की जितनी बड़ी बड़ी आग थी सब इसमें डाल देंगे और ये सुलगेगा, फिर इसमें दूध पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर फिर दूध रख देंगे पकने के लिए। और अम्मा ने खा लिया है, इन्होंने भी खा लिया है, क्योंकि हम दोनों लोगों को खेत जाना है। तो चलिए, हो गया है काम हमारा। तो 10:30 बज गया है और सारा काम हमारा खत्म हो गया है। और अब चल रहे हैं खेत में, क्योंकि 10 बजे से निराई होगी 4 बजे तक, क्योंकि सुबह तो ओसी पड़ती है, अभी ओसी होगी, लेकिन धूप निकल आई है तो जैसे जैसे हम निराई करेंगे और छटती जाएगी। तो ठंड में क्या होता है, लेट में ही काम शुरू करते हैं खेत का। और 3 लेबर किए गए हैं, 2 हम लोग हैं, 5 लोग हो जाएंगे। तो निराई आज गोभी को हो जाएगी, अकेले नहीं कर पाते। फिर अकेले अगर करते हम और रौनक के पापा तो टाइम ही नहीं मिलता है एक तो,
और दूसरे फिर 4 से 5 रोज लग जाते। वैसे भी निराई लेट हो गई है बारिश की वजह से। एक निराई तो लेट ही हो गई, दूसरी होनी चाहिए थी और एक भी नहीं हुई है। तो खाद हमने उस दिन डाल दिया था, आप लोगों ने देखा था। और आज चल रहे हैं निराई करने। तो चलिए चल रहे हैं खेत। और वो लोग भी आ गई हैं निराई करने के लिए। और रोना के पापा भी सुबह चले आए थे, मतलब खाना खा के चले आए हैं। और हमने नहीं खाया क्योंकि भूख लगी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी शुरू हो गई है निराई। और 3 लोग हैं, हम 2 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो बाल बांध लिया था हमने सारा काम करके, क्योंकि अब हम घर जाएंगे 5 बजे। 5 बज जाता है। कभी कभी क्या होता है उजाला हो, जब तक उजाला रहेगा तब तक मतलब ये लोग हमारा काम पूरी ही ईमानदारी से करवाते हैं। कहते हैं ना, अपनी जुबान से कुछ भी आप करवा लो, अच्छे से बोलो तो हर लोग आपके काम अच्छे से करवाएंगे। तो ये लोग बहुत ही ईमानदारी से हमारा खेतों का काम करवाते हैं। जैसे हम इंसान हैं तैसे हर इंसान को अपने जैसा समझना चाहिए। तो हम लोग भी कभी कुछ नहीं कहते, कम किया, ज़्यादा किया, धीरे कर रहे हो। मतलब रौनक के पापा तो वैसे ही सीधे साधे हैं। हम लोग भी, हम दोनों लोग कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन हम रहें ना रहें, मतलब ये लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर निराई शुरू हो गया। देखा आपने, अभी मतलब बूंदे टपकी हुई हैं। वो गोभी में पानी अभी ओस का पड़ा हुआ, इतनी ज़्यादा ओस पड़ती है। तो ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, खेती का काम तो हमेशा ही करना है आपको। तो एक निराई तो वैसे भी लेट हो गई है, लेकिन अभी सोचो तो उतनी ज़्यादा मिट्टी हमारी सूखी नहीं है, निराई करने वाली नहीं है। लेकिन गोभी हमारी बढ़ रही है, फिर बड़ी हो जाएगी, उतनी देख रेख हो नहीं पाएगी, इसीलिए निराई शुरू करवा दी गई है। यहाँ पर फिर रौनक के पापा नाश्ता लगा रहे हैं। हम तो खेती में हैं, ये बीच में चले आए थे। तो यहाँ पर नमकीन का नाश्ता लगा रहे हैं। और यहाँ खाने के लिए घर में भी अम्मा जी को दिया जा रहा है, जिसको खाना होगा। पैकेट एक आ जाती है, उसी से फिर सबको हो जाता है। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा आती है नमकीन। तो अब उनसे पूछ कर लाया जाता है नाश्ता, जो उनको पसंद होता है वही आता है। तो चलिए, ये आ रहे हैं नाश्ता लेकर और हम वहाँ पर निराई कर रहे हैं। तो हमने तो पराठे खाए ही नहीं थे आज, पता नहीं क्यों, किसी वजह से भूख नहीं है। कभी कभी हो जाता है, भूख नहीं लगती है। तो सिर्फ चाय ही पिया था और 2 पाव खाए थे, बस वही खाए हुए हैं। तो यहाँ पर हाथ धुलकर हम थोड़ी देर बैठकर नाश्ता करेंगे। मुश्किल का 10-12 मिनट का ही टाइम मिलता है। हम तो छुट्टी लेते हैं, बीच में फिर छुट्टी नहीं लेंगे। 10 से 5, 5:30, 6 बज जाता है कभी। तो दोस्तों हम तो जाएंगे शाम को 5-6 बज जाएगा घर, लेकिन यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।